हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सिस्टमेटिक, वो भी चित्र इसमें दिया है, कैसे क्या इसको सोल्व करना है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो भी सिस्टमेटिक, यूपी बोर्ड में किस पैटर्न से आपको लिखना है कि आपको 6 में 6 नंबर एग्जामिनर दे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या क्या दिया है और कैसे क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आपका कहता है एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है। ठीक है, 5 सेमी है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है। एक आपको देखो, आपसे सबसे पहले क्या कहता है, एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी वाला है। ठीक है, देखो आपका एक ये वृत्त ले लिया, एक आपने बेलन ले लिया। ठीक है, गिलास की तरह का बेलन ले लिया और इसका देखो पूरा जो व्यास है आपका वो 5 सेमी है। ठीक है, 5 सेमी हो गया। फिर कहता है ये आपसे कि उसी व्यास के वाला एक त्रिज्या का उभरा हुआ अर्धगोला है। उभरा हुआ ये आपका एक अर्धगोला है। ठीक है, ये आपका उभरा हुआ अर्धगोला है। ठीक, इतना समझ में आ गया। जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, कहता है जिससे इसमें जो पानी भरा जाता है वो कम हो जाता है ये उभरा हुआ होने से। ठीक है, जब ये उभरा हुआ नहीं होगा तो पूरा होगा एक गोल बेलन, तो अभी ये उभरा हुआ है तो इसकी धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी है, ठीक है, तो गिलास ये जो आपका वृत्त बेलन है, बेलन की ऊंचाई आपको 10 सेमी दी है। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता कह रहा है जब आपका ये अर्धगोला इसमें ना लगा हो वो वाली धारिता ज्ञात कीजिए, और फिर कहता है वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब जब इसमें आपका अर्धगोला उपस्थित हो, जब इसमें कितना पानी भरा जा सकता वो ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो धारिता दी है, धारिता या आभासी धारिता का मतलब है आपका आभासी आयतन। ठीक है, और वास्तविक धारिता का मतलब है जो इसमें पानी भरा जा सकता उसका आयतन। ठीक है, वास्तविक में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, धारिता का मतलब आप यहाँ पे आप आयतन समझ लें। ठीक है, आयतन है यहाँ पे, इसका आयतन निकालना है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए और देखो पाई का मान आपको 3.14 लेना है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो ये देखो, आप पहले ऐसा डायग्राम आपको दे दिया गया होगा, तो आपको इसमें क्या क्या दिया है सॉल्यूशन के साथ भी लिखेंगे। देखो सबसे पहले आप कॉपी पे सॉल्यूशन डाल लें। ठीक है, फिर आपको क्या क्या इसमें दिया है वो लिखना है। तो देखो क्या कह रहा था, एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है। ठीक है, तो लिखेंगे बेलनाकार गिलास का व्यास। ठीक है, तो पहले आप सिस्टमेटिक लिखेंगे दिया है, दिया है, तो इसमें आपको क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है, तो लिखेंगे बेलनाकार गिलास का व्यास आपको क्या होता है डी। ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में, तो ये आपका डी दिया है 5 सेमी। ठीक है, तो लिखेंगे 5 सेमी। इतना समझ में आ गया। ठीक, अब क्या कहता है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या, ठीक है, उभरा हुआ अर्धगोला है। ठीक है, उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। ठीक है, यदि गिलास की ऊंचाई 5 सेमी है, तो सबसे पहले इसकी देखो जो गिलास की त्रिज्या है वो निकालेंगे। तो लिखेंगे गिलास की त्रिज्या लिखो या बेलनाकार। ठीक है, तो लिखेंगे गिलास की त्रिज्या। ठीक है, तो गिलास की त्रिज्या है तो ये आर से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसको डी है तो ये 5 है, 5 सेमी आपका पूरा व्यास है, इसमें भाग कर देंगे 2 से भाग कर देंगे तो इसका आधा ही तो होगा आपकी त्रिज्या। ठीक है, तो लिखेंगे आपका 5/2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.5 सेमी। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये आपकी त्रिज्या आ गई।
अब आपका क्या कहता है, देखो कहता है यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी है, ठीक है, कहता है यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसमें आपकी ऊंचाई दी रखी है तो लिख लेंगे गिलास की ऊंचाई, ठीक है। गिलास की लिखो या बेलनाकार की, तो गिलास की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, जिसे एच से प्रदर्शित करेंगे, ये आपको दे रखी है 10 सेमी। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखो, और आपको और एक मान दे रखा है पाई का मान आपको लेना है 3.14। तो पाई का मान आपको लेना है, पाई इक्वल टू है 3.14। इतना आपने देखो क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले इससे सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या आपको इसमें दिया है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या दिया था वो लिख लिया आपने। अब देखो इसमें देखो, अब प्रश्नानुसार चलेंगे, जो आपका ये प्रश्न कह रहा था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। इतना समझ में आया, प्रश्नानुसार से। तो देखो पहले आपको क्या निकालना है, गिलास की आभासी धारिता कह रहा, तो देखो पहले आपसे कह रहा है गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो जो कोई आपकी आभासी धारिता होगी पूरे बेलन की, पूरे गिलास की, जिसमें अर्धगोला नहीं आपका उपस्थित होगा, और फिर वास्तविक धारिता होगी जिससे अर्धगोला उपस्थित होता और उसमें पानी कम आएगा, ठीक है, क्योंकि अर्धगोले में पानी तो आ नहीं सकता क्योंकि वो अर्धगोला है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए पहले आभासी निकालना है, तो लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता, या फिर आप लिखते हैं गिलास बेलन को आयतन का सूत्र। तो पहले लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता, तो लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता ज्ञात करेंगे तो आभासी धारिता व बेलन की आयतन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, वही आपको निकालना है, बेलन का आयतन। तो लिखेंगे यहाँ पे, आप ये भी लिख सकते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन बेलन का आयतन को आप डिनोट करेंगे V1 से। और ये आपका इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र ये होता है। तो पहले बेलन निकालेंगे, तो इसमें देखो आपको क्या क्या दिया है, बेलन का आपको पाई का मान दिया है, आर का मान दिया है, एच का दिया है। तो आप इसको लिखेंगे V1 इक्वल टू पाई दिया है आपको 3.14, ठीक है, इंटू आर का मान दिया है आपको 2.5 सेंटी, तो लिखेंगे 2.5 और का इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको क्या दिया एच, तो इंटू में एच आपका है 10। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका आएगा मान आपको वो इसमें रख देंगे। तो ये V1 है, V1 इक्वल टू 3.14, ठीक है, इंटू में 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका जो है, तो इसका आपका आएगा 6.25, ठीक, इतना आएगा, इंटू में 10 चल रहा है, ठीक। V1 इक्वल टू आपको 3.15 है, ठीक है। और ये जो 6.25 है, इसका 10 से गुणा कराएंगे तो 1 अंक पीछे से निकल जाएगा, तो यहाँ पे 62.5 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, चलो इसको लिखते हैं। तो 3.14 इंटू 62.5। अब इसका इंटू करा देंगे तो आपका आ जाएगा 196.2, ठीक है। तो इसका आपको ये देखो, जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कर लें, ठीक है, ये मैं आपको करके जल्दी बता रहा हूँ मोबाइल से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 196.2 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये क्या आएगा, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, 196 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। ये आपका एक V1 का मान आ गया, क्या आ गया,
V1 का। अब इसी पे क्या देखो, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा था अर्धगोले का निकालना है। क्या कह रहा था, देखो अर्धगोला हुआ था, इसमें उभरा हुआ अर्धगोला है, तो अर्धगोला का इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये आपका पूरा बेलन है, बेलन में अर्धगोला भी उपस्थित है। तो अर्धगोला का जो क्षेत्रफल है, इसमें से ये जो अर्धगोला का क्षेत्रफल है ये इसमें माइनस कर दोगे तब ये इतने का बचेगा जिसमें पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो अर्धगोले का निकालेंगे। तो अर्धगोले का निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका सूत्र व कैसे आपको करना है सिस्टेमेटिक। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन मान लेंगे V2। ठीक है, V2 मान लेंगे क्योंकि इसको आपको सॉल्व करने में आसानी रहेंगे। तो इसका अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इतना समझ में, पाई r क्यूब। और इसमें जो जो मान दिए हैं आपके पाई के और r के वो इसमें रख देंगे। ठीक है, रख देंगे। तो सबसे पहले आपको देखो V2 दिया है 2/3, पाई का मान दिया तो 3.14 इंटू आर का मान दिया था 2.5 और इसका क्यूब चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, क्यूब चल रहा है। अब देखो ये जो आपका क्यूब है ये इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो V2 इक्वल टू 2.3 इंटू में 3.14 इंटू में इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15.6। ठीक है, तो 15.6। ठीक है, इतना आ गया। अब जो इसमें जो आपको ये दो दिए इनको सॉल्व कर लेंगे, पहले इंटू कर लेंगे दशमलव वालों को। तो लिखेंगे V2 इक्वल टू 2/3 इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48.9। इतना समझ में आ गया। ठीक, 48.9 आ गया। अब इसको देखो और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 48.9 को 2 से गुणा कर देंगे और 3 से भाग कर देंगे तो ये आपका V2 आ जाएगा। इसका इंटू कराएंगे तो आपका आ जाएगा 97.8 भागे 3। ठीक है, तो इसको 3 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 32.6। ठीक है, V2 इक्वल टू 32.6 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस प्रकार आपका देखो V2 निकल आया है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से V2 निकल आया। देखो अब इसमें क्या करना है, आपको क्या कह रहा था, इसकी आभासी निकाल ली। अब पहले आपको कह रहा था ये देखो वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वास्तविक धारिता ज्ञात करनी थी। तो जो आपका ये देखो अर्धगोला था, इतना अर्धगोला था और ये आपका बेलन। तो बेलन में से पहले आपने पूरे का आपने आयतन निकाल लिया। ठीक है, पूरे का आयतन देखो, पूरे का आयतन निकाल लिया आपने। फिर आपका अर्धगोले का निकाला। ठीक है, फिर आपने अर्धगोले का निकाला, अर्धगोले का निकाला आपने। ठीक, अर्धगोले का निकाल लिया। अब इसको देखो पूरे का निकाला और अर्धगोला माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो ये बचा ये क्षेत्रफल यही आ जाएगा ना। ठीक है, यही वाला पूछा था, इसको माइनस कर देंगे, ये वाला बचेगा आपका। तो इसी को पूछा तो इसी को कह रहा है आपका वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक धारिता देखो, जो सबसे पहले आपने दो मान निकाले V1 के V2 के। इतना समझ आ गया, V1 के और V2 के। तो ये जो आपके V1 के V2 के थे ये मान, अब इसको माइनस कर देंगे। तो पहले लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता थी, अब लिखेंगे गिलास की वास्तविक धारिता इक्वल टू। ठीक है, लिखेंगे बेलन गिलास की आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले
का आयतन, इतना समझ में। अब गोले का आयतन और इसका आयतन, तो ये गिलास की वास्तविक धारिता आ जाएगी। वास्तविक धारिता को V से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका V इक्वल टू जो बेलन का आयतन दिया था, ठीक है, बेलन का आयतन उसको क्या दिया है, बेलन का आयतन आपका आया था 1 दशमलव, यहाँ पे लिखना है V1 माइनस V2, इतना समझ में आ गया। तो ये आपका V1 आपको क्या दिया है, V1 दिया था 1.196.2, अब माइनस करना है V2, तो V2 आपको दिया है 32.6, इतना समझ गया आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 163